I am writing section 7, subsection 1, clause A, which starts with supply includes all forms of supply of goods or services or both, such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, or disposal. Okay. Now the next word, you know, इसका relevance क्या है? Made और मेड का मतलब क्या है? सप्लाई हो गया. अग्री टू बी मेड मतलब अभी सप्लाई नहीं हुआ है. अवर P2P मॉडल इज द बेस्ट एग्जांपल. मेड मतलब ट्रक जा चुका है, पैसे नहीं आए, जीएसटी भरना पड़ेगा. ये बोलो ना, मेड मतलब सेल हो चुका है, पैसे नहीं आए अभी तक, जीएसटी भरना पड़ेगा. भरना पड़ेगा. आपने ऑडिट खत्म कर दिया, बिल इश्यू कर दिया, पैसे नहीं आए, जीएसटी भरना पड़ेगा, क्योंकि सर्विस का सप्लाई हो चुका है, गुड्स का सप्लाई हो चुका है, सप्लाई हो गया, जीएसटी लग गया आपको. लेकिन सर ये क्या बात हो गई? अग्रीड टू बी मेड. अग्रीड टू बी मेड मतलब अभी ना ट्रक गया है ना इनवॉइस गया है. यू जस्ट अग्रीड कि सर मैं सप्लाई देने के लिए रेडी हूं, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट बता रहा है जीएसटी भर दो. तो इसका कनेक्शन मैंने किसके साथ लगाया था आपको? एडवांस मनी के साथ. किसके साथ? when we consider it is agreed to be made. अरे जब आपने पैसे दिए तब ना. When you have paid me, then only I'll say I'm agreeing to give you supply in the future. तो मैंने टी शर्ट का एक एग्जांपल आपको दिया था. सूरत का आपको मैंने राइट्स वगैरह भी दिखाया था कि भैया 1 लाख रुपए का मैंने आपको ऑर्डर दिया, 40,000 आपसे एडवांस लिया, एडवांस के ऊपर गवर्नमेंट जीएसटी मांग रहा था. तो सूरत में राइट हो गया बहुत बड़े. हाँ, आंदोलन कर दिया लोगों ने कि हमारे पास वो जो पैसा में एडवांस लेते साहब, उसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन नहीं रहता, वो हमारा रॉ मटेरियल का बेसिक खर्च है. अगर उसमें से भी आप जीएसटी ले लोगे तो हमारा वर्किंग कैपिटल डायरेक्टली अफेक्ट हो जा रहा है, तो हम एडवांस के ऊपर टैक्स नहीं भरना चाहते. ऐसा उधर फाइट हुआ. लेकिन वो कौन से इंडस्ट्री ने फाइट किया? टेक्सटाइल बोले तो गुड्स. तो गुड्स इंडस्ट्री ने किया. तो गवर्नमेंट ने एडवांस के ऊपर भी नया लॉ क्या बनाया? एडवांस के ऊपर लॉ बना कि गुड्स इंडस्ट्री के एडवांस के ऊपर अभी टैक्स नहीं लगता. ऐसा नोटिफिकेशन आया. लॉ में नहीं लिखा है कुछ भी. लॉ में लिखा है लगेगा, लेकिन फिर नोटिफिकेशन भी आपको सीखना है ना. लॉ नहीं लिखा तो लॉ को रिलैक्स करने के लिए क्या इश्यू होता है? नोटिफिकेशन इश्यू होता है. गवर्नमेंट ने बता दिया, अलग से एक ऑर्डर निकाल दिया और बोल दिया कि हाँ नहीं चलो गुड्स को माफ कर दिया. तो गुड्स को माफ किया, लेकिन अभी भी सर्विस को माफ नहीं किया. तो हम जब P2P मॉडल रन करते हैं, प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल मॉडल रन करते हैं, और हम उनको बोलते हैं सर आपको 15,000 रुपीज का एडवांस देना पड़ेगा, वॉलेट रिचार्ज करना पड़ेगा, और उसके अगेंस्ट आप हमसे सर्विसेज ले सकते हो. ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ले लिया, 3,000 रुपए उसमें से माइनस हो जाएगा. कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लिया, 5,000 माइनस हो जाएगा. तब जब हम दूसरे सीए फर्म्स को जब सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो इसमें से माइनस बाद में होगा. माइनस कब होगा? जब वो सर्विस हमसे अवेल करेंगे, जब हम उनको कुछ एक्टिविटी करके देंगे, कुछ टास्क उनके कंप्लीट करके देंगे, तो माइनस होगा. लेकिन जीएसटी कब लगेगा? सर जीएसटी तो जिस दिन एडवांस लिया उसी दिन लगेगा. तो दैट्स द रीजन वी आस्क 15,000 प्लस जीएसटी मांगते हैं हम उनसे 18% का. समझ में आ रहा है? क्योंकि मुझे बताओ, अगर कोई पूछेगा आपको कल अगर एडवांस के ऊपर जीएसटी लगता है क्या, तो क्या जवाब होगा आपका? यस, सर्विस सेक्टर के ऊपर लगता है, गुड्स इंडस्ट्री के ऊपर भी लगता है. लॉ में लिखा है लगता है, सेक्शन 7(1)(a) में लिखा है लगता है. बट गुड्स इंडस्ट्री के ऊपर क्या है? नोटिफिकेशन इश्यू हुआ है, कुछ पीरियड के लिए उन्होंने गुड्स इंडस्ट्री को एग्जम्पशन किया है फ्रॉम द टैक्स लाइबिलिटी. दिस इज सीए लेवल. समझ में आ रहा है? यस लिख के फिर नो लिखना होता है. तो आइडली यस एज पर लॉ. यहां पे तो लिखा है ना अग्री टू बी मेड के ऊपर क्या लग जाना चाहिए? जीएसटी लग जाना चाहिए. तो लॉ में क्लियरली लिखा है कि एडवांस के ऊपर जीएसटी लगता है. फिर रिलैक्सेशन नोटिफिकेशन के थ्रू आया, और आपने अभी तक नोटिफिकेशन पढ़ा नहीं, मैं तो आपको खाली नॉलेज के लिए बता रहा हूं. समझा आपको मैं क्या बता रहा हूं? तो अभी नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे हम यहां पे? तो ये क्या लिख रहा हूं समझ रहे हैं ना? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल. सर मेड मतलब हो चुका है, मेड और अग्रीड टू बी मेड. अगला लाइन क्या इंपॉर्टेंट है? मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर अ. ये बाबा कंसिडरेशन का तो डेफिनेशन पढ़ा के हो गया आपको. कंसिडरेशन खाली मॉनेटरी होता है क्या? नहीं, कंसिडरेशन काइंड में भी हो सकता है, मतलब नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है. कंसिडरेशन टेंजिबल ही होता है क्या हमेशा? नहीं, इनटेंजिबल भी हो सकता है. सर्विस के बदले में सर्विस क्या हो गया? कंसिडरेशन है. इंजीनियर ने हमारा ड्राइंग निकाला, हमने इंजीनियर का आईटीआर भर दिया, जीएसटी लगेगा क्या? हाँ, दोनों को लगेगा, क्योंकि उसने भी मुझे सर्विस दी, मैंने भी उसको सर्विस दी. किसी ने मुझे 2 किलो का चावल दे दिया और मैंने उसको इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया, तो गुड्स के बदले में सर्विस दी, तो लगेगा ना. बार्टर है ये, इसको बार्टर बोलते हैं. बार्टर मतलब ऐसा मत समझो गुड्स के बदले में गुड्स.
इट कैन बी गुड्स के बदले में गुड्स, इट कैन बी सर्विस के बदले में सर्विस, इट कैन बी गुड्स के बदले में सर्विस, सर्विस के बदले में गुड्स, इट कैन बी इन एनी फॉर्म। ओके, उसको कंसिडरेशन बोलते हैं। कंसिडरेशन जो रेसिपिएंट है क्या वही भरना चाहिए, जो बेनिफिशियरी उसे ही भरना चाहिए? नहीं, थर्ड पार्टी भी कंसिडरेशन भर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट की सब्सिडीज, थर्ड पार्टी में गवर्नमेंट भी आता है। गवर्नमेंट ने अगर सब्सिडाइज किया कोई आइटम तो उसके उस अमाउंट के ऊपर जितना गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, सिलेंडर का एग्जांपल दिया था, सिलेंडर का सेलिंग प्राइस 1200 रुपीज है, 400 सेंट्रल गवर्नमेंट देता है भारत पेट्रोलियम को, 800 आपसे लेता है, तो जीएसटी कितने पे लगेगा? 800 पे, जबकि गुड्स की प्राइस कितनी है? 1200 है। समझ में आ रहा है? तो वो क्यों नहीं लगा? क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडीज के ऊपर वो लोग टैक्स नहीं लेना चाहते। फिर डिपॉजिट की बात की थी मैंने, रिटर्नेबल डिपॉजिट अगर होता है, रेंट अग्रीमेंट में रिटर्नेबल डिपॉजिट होता है, रिटर्नेबल डिपॉजिट के ऊपर जीएसटी लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि रिटर्नेबल है ना, फिर दूंगा ना, जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो रिटर्न दूंगा। लेकिन अगर लास्ट के महीने का या लास्ट के 2 महीने का रेंट उसमें से एडजस्ट किया तो जब डिपॉजिट को अप्लाई किया जाता है एज अ कंसिडरेशन तो जीएसटी लगेगा, तब तक जीएसटी, तो वो सब डेफिनेशन हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो दैट्स अ बेनिफिट ऑफ टीचिंग यू डेफिनेशन बिफोर टीचिंग यू द लॉ। कंसिडरेशन, ये वर्ड आपको समझ में आना चाहिए, जीएसटी में कंसिडरेशन का मतलब क्या है। ओके, क्लियर है? चलो आगे ना, लिखा आपने फॉर अ कंसिडरेशन। सर और क्या बाकी अभी यहां पे? बाय अ पर्सन, पर्सन का डेफिनेशन कल ही बताया था। सर क्या होता है पर्सन? पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, एलएलपी, एनी कॉर्पोरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जीएसटी में पर्सन की डेफिनेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी है, और अगर कोई कवर नहीं हुआ तो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन भी यहां पे आता है, और डेफिनेशन इंक्लूसिव है, इसलिए ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जीएसटी वही लोग भरेंगे जो टैक्सेबल पर्सन है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सन एंड टैक्सेबल पर्सन? पर्सन तो हम सब है, लेकिन हम सब टैक्सेबल पर्सन नहीं है। हम दोनों में फर्क क्या है? डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। तो रजिस्टर्ड मतलब जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है जीएसटी लॉ में सेक्शन 22 या सेक्शन 24 के हिसाब से, या तो आप क्या हो? लाइबल टू, आप रजिस्टर्ड नहीं हो क्योंकि आप नालायक हो, क्योंकि आपका टर्नओवर क्रॉस हो चुका है 40 लाख का, अभी भी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है। आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया इसका यह मतलब नहीं कि जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी लग जाएगा आपको, क्योंकि आप अभी रजिस्टर्ड नहीं हो, लेकिन लाइबल टू बी। तो याद रखो, टैक्सेबल पर्सन ही जीएसटी भरता है। सप्लाई तो आप लोग भी करते हो, आज आप लोग भी दुकान खोल सकते हो, यहाँ पे आप लोग भी बिजनेस कर सकते हो, लेकिन आपको जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज यू आर अ पर्सन बट नॉट ए टैक्सेबल पर्सन। जीएसटी किसको लगता है? टैक्सेबल पर्सन को। यहाँ पे पर्सन लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकल आगे का भी लॉ कनेक्ट करना पड़ेगा ना। प्रैक्टिकली लॉ, जब जीएसटी लेने की बात आएगी तो छोटे व्यापारी क्यों नहीं टैक्स भरते? क्योंकि वो क्या है? पर्सन तो है, लेकिन वो क्या नहीं है? टैक्सेबल नहीं है। हम एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे, प्रैक्टिकली पढ़ रहे। आप मार्केट में लाइन, मैंने बोला था राउंड मार के आओ, 95% शॉप हमारे शहर के क्या नहीं है अभी तक? जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। 95% नहीं है, हार्डली 3 to 5% शॉप क्या होंगे? जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे। तो सर बाकी वालों ने, बाकी भी तो क्या ही कर रहे हैं? ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई तो कर रहे हैं, सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज वगैरह वही तो चालू है, फॉर अ कंसिडरेशन ही तो चालू है, बिजनेस ही तो है उनका, सारे कंडीशन कंप्लाई होते, फिर भी वो जीएसटी क्यों नहीं भरते? ऐसा सवाल आपके मन में उठना चाहिए, क्योंकि वो मामूली पर्सन है, वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है। टैक्सेबल पर्सन हो जाएंगे तो उनको जीएसटी लग जाएगा, और टैक्सेबल पर्सन मतलब रजिस्टर्ड या लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। सर मेरा टर्नओवर अभी 2 ही लाख है, लेकिन मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो जीएसटी लग जाएगी कि 40 लाख के बाद लगेगी? लग जाएगी, क्योंकि आप टैक्सेबल बन गए, क्योंकि आप रजिस्टर्ड हो। आपको किसने बोला जीएसटी लेने के लिए? नहीं सर, वो मेरे क्लाइंट ने बोला जीएसटी लेने के लिए, तो उसके लिए जीएसटी लगाता हूं, बाकी लोगों को नहीं लगाता। ऐसे चलता है क्या? once registered always registered, once GST applicable always GST applicable, please understand that। सर इस साल का मेरा टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा था, अगले साल का टर्नओवर 12 लाख की है सर, अब जीएसटी लगेगा क्या? 40 लाख के नीचे आ गया, लगेगा, क्योंकि 40 लाख बेसिक एग्जम्पशन नहीं है। रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना है उसका थ्रेशोल्ड है। वंस रजिस्टर्ड आपको जीएसटी लग गया तो आपके हर बिल के ऊपर जीएसटी लगाना चाहिए आपको। क्लियर है? क्योंकि आप टैक्सेबल पर्सन हो, आप रजिस्टर्ड हो या तो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड हो। तो हमने पहला डेफिनेशन लिखा 7(1)(a) का, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल मेड और agree to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business।
इतना सब लिखने के बाद कंक्लूजन में आपको मैंने कल के लेक्चर में बताया कि कोई भी एक्टिविटी अगर आपको आके पूछता है कि ये सप्लाई है या नहीं है, तो आपको उसको क्या बताना है? सर सेक्शन 7(1)(a) में कोई भी चीज को सप्लाई बनने के लिए खाली दो ही चीजें आपको चेक करनी है। पढ़ाने के लिए तो मैंने बहुत पढ़ा है आपको, लेकिन दो ही चीजें क्या चेक करनी है? एक बी होना चाहिए और सी होना चाहिए। तो ये बॉक्स भी इसमें बना के रखो आप, ठीक है ना। दिस इज द कंक्लूजन। आपने इतना भी अगर चेक कर लिया, एनी क्लाइंट एनी सिचुएशन यू कैन आंसर। कोई भी बंदा कोई भी नई एक्टिविटी चालू करता है और आपको अगर सिंपल सा सवाल पूछता है कि मेरी एक्टिविटी के ऊपर टैक्स लगेगा क्या, तो आपको खाली दो ही वर्ड चेक करने हैं, दो ही चीजें उसको पूछो। उसको थोड़ी ना क्या पूरा डेफिनेशन पढ़ाओगे, आओ सर बेटो चाय नाश्ता करो, you know supply includes all form of supply such as sale, transfer, barter, exchange, lease, license, rental, disposal made or agree to be made by a person for a consideration। आओ अभी आप क्या करते हो बताओ? वो कंफ्यूज नहीं होगा ना, पागल हो जाएगा ना। उसको सिंपल पूछो, सर आप जो भी एक्टिविटी करते हो वो बिजनेस है क्या? बिजनेस है क्या? वो बोलेगा हाँ बिजनेस है। सर पैसे मिलेंगे क्या? हाँ मिलेंगे। तो जीएसटी लगेगा ना सर? बिजनेस होगा, कंसिडरेशन होगा तो जीएसटी लगेगा। बिजनेस नहीं है तो नहीं लगेगा, कंसिडरेशन नहीं है तो नहीं लगेगा। 7(1)(a) के हिसाब से। अभी बाकी का लॉ बाकी है, लेकिन अभी आप खाली 7(1)(a) के हिसाब से तो आंसर दो। क्लियर है? तो मैंने अलग अलग एग्जांपल दिए थे। बुड्ढी को क्रॉस किया रास्ता, बुड्ढी ने थैंक यू बोला, जीएसटी लगेगा क्या? नहीं। सेकेंड, बुड्ढी को अपने रास्ता क्रॉस कराया, बुड्ढी ने 100 रुपया दिया, तो जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? कंसिडरेशन तो है अभी। हाँ, बुड्ढी को रास्ता क्रॉस कराना आपका क्या नहीं है? बिजनेस नहीं है। समझ में आ रहा है ना? घर वालों ने टिफिन बना के दिया, होटल वालों ने खाना दिया, दोनों में फर्क क्या है? होटल के खाने के ऊपर जीएसटी लगता है। क्यों? उनका बिजनेस है, कंसिडरेशन है। घर वालों ने खाना दिया, कंसिडरेशन भी लिया। माँ एकदम नालायक हो चुकी है क्योंकि तुम बच्चे नालायक हो। माँ बोलती है इस डब्बे का 50 रुपया पहले रख, फिर डब्बे को हाथ लगाना। मेरे को कभी तुम लोग पेरेंट को मिलाओगे, मैं उनको वही बताऊंगा, फुकट में इनको कुछ मत दो, इनसे पैसे लो। इनको फुकट को मिलता है तो इनको उसका वैल्यू नहीं है। हाँ, तो मैं उनको बोलूंगा हर डब्बे का पैसा लेना चाहिए, रहने का भाड़ा रहना चाहिए आपसे। तो मम्मी ने अगर पैसे लेने चालू किए तभी भी जीएसटी लेगी क्या आपसे? क्यों नहीं? उसका वो क्या नहीं है? बिजनेस नहीं है। समझ में आ रहा है? मैंने ऑफिस का लैपटॉप बेचा या ऑफिस का एक चीज सेल किया, मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं। मैंने ऑफिस का एसी बेचना, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हेलो, ये भंगार का दुकान नहीं है मेरा। एसी सेल किया मैंने, लेकिन ऑफिस का एसी सेल किया, तो जीएसटी लगेगा क्या? क्यों लगेगा? सर मेरा बिजनेस तो नहीं है। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस से कनेक्टेड है। और चेक क्या करना है? आईटीसी लिया था या नहीं लिया था। अगर मैंने आईटीसी लिया था और वो असेट मैंने अपने बिजनेस में नहीं यूज कर रहा हूं अभी, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है? देखो आपको आईटीसी क्यों दिया था, क्रेडिट क्यों दिया था? क्योंकि वो आइटम आप क्या करने वाले थे? अपने बिजनेस में यूज करने वाले थे। अभी आप उसको बेच रहे हो, मतलब आप अपने बिजनेस में यूज नहीं करोगे, तो आपको क्रेडिट देके फालतूगिरी हो गया ना। क्रेडिट तो आपको मतलब आपने अनड्यू एडवांटेज ले लिया। तो एक काम करते हो, जो क्रेडिट पहले लिया था ना उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। उसका तरीका क्या है? सेक्शन 16 में जब जाएंगे तो पढ़ाऊंगा। 16, 17, 18, 19 वो सारे आईटीसी के एक सेक्शन से आगे। अभी से खाली मैं उसके लिए बेस बना के चल रहा हूं। आपको समझ में आ रहा है? आगे चलता हूं। मैंने घर का असेट बेच दिया, बोलो घर का वॉशिंग मशीन बेच दिया, मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, कंसिडरेशन मिला मुझे, सेल है ना। अरे सेल ऑफ वॉशिंग मशीन, सेल ऑफ गुड्स हो गया तो फॉल तो हो रहा है, ठीक है। घर, और मैं रजिस्टर्ड पर्सन भी बता रहा हूं, मैंने घर का वॉशिंग मशीन बेचा। जल्दी बताओ जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? वो ना ही मेरा बिजनेस है, ना ही फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। तो कल धन्या बोल रही सर अपने घर पे टीवी है वो बेचेंगे तो क्या होगा? तो मैंने बोला धन्या देख, घर पे टीवी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, टीवी पे आईटीसी लिया था कि नहीं लिया था वो इंपॉर्टेंट है। अगर आईटीसी लिया था तो फिर भले वो घर पे यूज कर रहा हूं, लेकिन आईटीसी लिया मतलब उसको मैंने कौन सा एसेट दिखा दिया? प्रैक्टिकल बता रहा हूं अभी, थ्योरेटिकल नहीं। बिजनेस एसेट दिखा दिया। अब बिजनेस एसेट दिखा दिया, जब वो सेल होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जीएसटी रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब जीएसटी भरना पड़ेगा मुझे। समझ में आ रहा है आपको? तो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स मतलब वो कोर एक्टिविटी हो गई आपकी, फर्दरेंस मतलब बिजनेस की कनेक्टेड एक्टिविटी हो गई। तो हमारा एज ए एलीट गुरुकुल फर्नीचर बेचना हमारा बिजनेस नहीं है, लेकिन फर्नीचर पुराना हो गया, फिर हमने बेच दिया, जिसके ऊपर हमने क्या लिया था? आईटीसी लिया था। तो क्या करना पड़ेगा? ये बोलो ना, आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब जीएसटी भरना पड़ेगा। रिवर्सल करने का और कोई तरीका नहीं होता। इनको पूछो रिवर्स करना मतलब क्या करना है? एक्चुअली जीएसटी भर देना। आईटीसी रिवर्स करना मतलब जीएसटी भरना हो गया। समझ में आ रहा है? अब रिसेंटली अपन लोगों को लैंड लेना था गुरुकुल का,
तो हमने हमारी गाड़ी बेच दी। क्या बेच दी? ये गाड़ी बेच दी ना, राम पाटिल एंड एसोसिएट के बुक्स में से गई, सीएफएम के बुक में से गई, जो जीएसटी रजिस्टर्ड है। तो गाड़ी बेची तो गाड़ी के ऊपर जीएसटी भरा है क्या हमने? अरे भरा है क्या आप लोगों ने? बताओ ना। बिजनेस एसेट था कि नहीं? डेप्रिसिएशन लेते थे ना आप ही लोग, तो यूज करते थे उस गाड़ी को, तो वो तो बिजनेस एसेट है, तो उसके ऊपर क्या लगना चाहिए था? लेकिन क्यों नहीं भरा? नहीं भरा, मैं बताता हूं नहीं भरा। आप लोगों ने नहीं, आपको याद नहीं होगा तो मैं बता रहा हूं नहीं भरा। सागर बता रहा है नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? बिजनेस एसेट आना, आईटीसी नहीं लिया था। समझ में आ रहा है? तो वो बिजनेस एसेट होना जरूरी नहीं है। प्रैक्टिकल में आपको क्या चेक करना है कि उसके ऊपर आईटीसी लिया था या कार के ऊपर आईटीसी नहीं मिलता, सेक्शन 17(5) में ब्लॉक करके रखा है। लेकिन अगर बाइक बेचूंगा ना तो बाइक के ऊपर जीएसटी भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाइक के ऊपर आईटीसी ब्लॉक नहीं है। आईटीसी लिया होगा, आपको चेक करना है लिया था, यस लिया था, तो फिर उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। वो आगे जाके आपको मैं सिखाता हूं कैसे होता है। तो लिंक किससे करना है आपको? ये सारी चीजें आईटीसी से लिंक करना है। एक केस आएगा इसमें बुक में थोड़े टाइम के बाद, जिसमें एक बड़ी कंपनी है, वो किसी स्कूल में, पब्लिक स्कूल में अपने पुराने कंप्यूटर डोनेट करके आती है। डोनेट करते मतलब क्या नहीं है उसके पास? कंसिडरेशन नहीं है। तो 7(1) में तो फॉल नहीं होगा, क्योंकि 7(1) में फॉल होने के लिए क्या चाहिए हमें? देखो एसेट तो बिजनेस के थे, आईटीसी भी लिया था, लेकिन कंसिडरेशन नहीं लेना, डोनेट बोला ना उन्होंने, तो 7(1) में नहीं फॉल होगा। इस सेक्शन में फॉल, तो जीएसटी लगेगा कि नहीं? इस सेक्शन के हिसाब से लगेगा कि नहीं हो बताओ? इस सेक्शन के हिसाब से नहीं लगेगा। फिर जो शराफत मेरे से कल बात कर रहा था, लेकिन सर जीएसटी तो लगेगा, फ्री में दिया फिर भी लगेगा। क्यों लगेगा? वो क्यों बता रहा है पता है? क्योंकि उसको 7(1) भी पता है। 7(1) करके जो सेक्शन आएगा उसमें लिखा है कि अगर आपने कोई ऐसा असेट जिसके ऊपर आपने आईटीसी ले लिया है और अगर आपने फ्री में भी सप्लाई किया उसको, तभी भी आपको क्या भरना पड़ेगा उसके ऊपर? तो जो आईटी कंपनी थी जिसने स्कूल को कंप्यूटर डोनेट किए थे, उसको उसके ऊपर जीएसटी भरना पड़ता है, लेकिन 7(1) के हिसाब से नहीं, 7(1) के हिसाब से। उसको डीम्ड सप्लाई करके हम कुछ बोलेंगे, अभी थोड़े टाइम में पढ़ाऊंगा, वहां तक जब जाऊंगा। तो पहले बेसिक्स क्लियर कर लो। 7(1) में फॉलो होने के लिए दो कंडीशन। कौन से दो कंडीशन? डेफिनेशन तो मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूं जो परीक्षा लिखने वाले हैं, ठीक है ना। बाकी आप लोग जो परीक्षा नहीं, खाली नॉलेज के लिए यहाँ पे आए हो, उनको तो आपको इतना ही समझना है 7(1) में दो ही कंडीशन है, बिजनेस एंड कंसिडरेशन। अगर ये दो कंप्लाई होता है तो सप्लाई, ये सप्लाई हो जाएगा। सप्लाई हो जाएगा तो 99% चांस है उसके ऊपर क्या लगने वाला है? जीएसटी लगने वाला है। नहीं लगने की कोई और रीजन होते हो, आप जैसे जैसे सीखोगे आपको समझ में आएगा, लेकिन बाय लॉ यस एप्लीकेबल हो गया। ओके, दैट इज 7(1) का बी एंड सी।